हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है अभी प्रीवियस ईयर पेपर की, जो एमपी टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन तो सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो प्रत्येक टेट एग्ज़ाम में इनसे या फिर हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये लिखा है यहाँ पे आपका टॉपिक पेडागोजी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने यहाँ पे, शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं साइकोमोटर डोमेन के रूप में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे नीचे करेक्ट आंसर भी दे रखा है, फिर भी पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन, इसे समझना भी ज़रूरी है। पहला ऑप्शन दे रखा है एक कविता का पाठ करना, फिर सेकंड है एक प्रयोग करना, थर्ड है दो प्रयोगों के परिणामों की संगणना करना, और फोर्थ ऑप्शन है एक कहानी बताना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो एक प्रयोग करना, ठीक है। तो क्या पूछा है कि शिक्षण के संदर्भ में, यानी शिक्षण जो शिक्षक द्वारा जो बच्चे को पढ़ाया जाता है उसके संदर्भ में कौन सा उदाहरण मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र के रूप में लिया जा सकता है, यानी बच्चे का जो मन है उसे प्रेरित करने वाला, ठीक है। इसे एक तरह से हम समझ सकते हैं कि बच्चे का जो मन है वह किस तरह से प्रेरित होगा। वह उसे हम जैसे कि कोई एक प्रयोग करने के लिए देंगे तो वह उसमें सोच विचार करता है, तर्क वितर्क करता है शिक्षक से, ठीक है। शिक्षक उसकी एक हेल्पर के रूप में उसकी हेल्प करता है, सहायक होता है। तो उससे उसकी जो तार्किक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, उसका विकास होता है, तो मन को प्रेरित करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा एक प्रयोग करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क क्षति के कारण भाषण अनियमितता के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द इस प्रकार है। मस्तिष्क क्षति यानी मस्तिष्क में अगर किसी बालक के मस्तिष्क में कोई क्षति है और अगर वह भाषण दे रहा है तो मतलब क्षति है यह तो उससे पहले से पता नहीं, लेकिन अगर उसके भाषण में अनियमितता है, ठीक है, भाषण में कोई कमी है, रह जाती है, तो उसका कारण क्या हो सकता है, मस्तिष्क क्षति है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। इस जो ये एक तरह से डिसऑर्डर है, तो इसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं अफेशिया यानी आवाज़ बंद होना, सेकंड है अपसंवेदन जिसे पैरेस्थीसिया भी कहा गया है, और थर्ड ऑप्शन है वाक विहीनता जिसे अफोनिया कहा गया है, फिर है फोर्थ एस्टासिया आवासिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा, जिसे आवाज़ बंद होना या अफेशिया कहा गया है, यानी भाषण अनियमितता। तो उसके मस्तिष्क में कुछ क्षति है जिसके कारण उसका जो भाषण है वो अनियमित होता है। तो इस डिसऑर्डर को ये कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। देखिए ये साइंस से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसे। एक युग्मनज यानी जाइगोट निम्न के कारण निर्मित होता है, ठीक है। एक जाइगोट किसके कारण निर्मित होता है, पृथक्करण, विखंडन, संलयन या विभाजन। तो साइंस के लोग तो इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं, या इसका जो सही आंसर है वो संलयन होगा, ठीक है, यानी फ्यूजन होता है तब जाके जाइगोट बनता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार निम्न के कारण होता है, यानी जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ठीक है, उस सिद्धांत के अनुसार जो बालक में विचलित व्यवहार है वह किसके कारण होता है। कारण दे रखे हैं यहाँ पे, व्यक्ति की इच्छा के दमन के कारण, व्यक्ति की इच्छाएं अत्यधिक होने के कारण, पहचान, दंभ और सुपर ईगो की उपस्थिति के कारण, या सक्रिय अचेतन प्रक्रिया के कारण। तो सही आंसर भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही है, ठीक है। व्यक्ति की जो इच्छा है उसके दमन के कारण, उसकी व्यक्ति की जो इच्छा है वह किसी न किसी कारण से उसको दबा लेता है, ठीक है। वह इच्छा वहीं पे रह जाती है, यानी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो उसे इच्छा का दमन कहते हैं। तो ये जो इच्छा है, ये इच्छा दमन हो चुकी है, इसका दमन हो चुका है, तो इससे क्या होगा, व्यक्ति के व्यवहार में विचलन हो जाता है, ठीक है, अनियमित व्यवहार हो जाता है व्यक्ति का या बालक का।
तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बच्चा 16 को 61 लिखता है और बी को डी में भ्रमित होता है तो यह संभवतः इसका मामला है, यानी यह कौन सा डिसऑर्डर है, यह पूछा है आपसे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम अक्षमता, दबाव की प्रक्रिया, मानसिक असमर्थता या शारीरिक अक्षमता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा अधिगम अक्षमता। ठीक है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी किसी न किसी तरह की उसमें अक्षमता है सीखने की, तो उसे अधिगम अक्षमता हम कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन विचारों के मनोविश्लेषण स्कूल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे दे रखा है यूंग, सोलो, फ्रायड या एडलर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सोलो, यानी ये मनोविश्लेषण स्कूल से संबंधित नहीं है। बाकी हो सकते हैं, सिगमंड फ्रायड तो है ही, यूंग भी है, एडलर भी है, तो यहाँ पे सोलो नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोहलबर्ग और पियाजे के नैतिक तर्क शक्ति के सिद्धांतों पर आगे शोध किया गया तब ऐसा पाया गया कि, क्या पाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, उन्होंने बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति की क्षमताओं का न्यून आकलन किया है। ठीक है, तो न्यून आकलन किया है मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति की क्षमताओं का न्यून आकलन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद का निम्न उद्देश्य है, यानी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये पूछा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय परिषद का उद्देश्य क्या है। तो उनका उद्देश्य क्या है? अध्यापक शिक्षण में शोध को प्रोत्साहित करना, यानी कि टू प्रोमोट रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क के दो गोलार्ध स्नायु तंतुओं के एक सेट से जुड़े होते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महासंयोजिका कार्पस कैलोसम, या लिम्बिक सिस्टम, या अनुमस्तिष्क, या सेरेब्रम, या प्रमस्तिष्क, या सेरेब्रम। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा, महासंयोजिका या कार्पस कैलोसम इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन ने इस पद को प्रतिपादित किया है। ठीक है, एरिक एरिक्सन अभी हमने पढ़ा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो इन्होंने कौन से पद को प्रतिपादित किया है? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना इस वर्ष में हुई, यानी NCERT जो है आपकी, ठीक है, जो बुक्स तैयार करता है उसकी स्थापना कब की गई? NCERT। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? 1961 में इसकी स्थापना की गई, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास्लो जो कि मानवतावादी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, मास्लो के पदानुक्रम आवश्यकता सिद्धांत का निम्नतम क्रम है, यानी जो मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत है उसका जो निम्नतम सबसे जो नीचे वाला जो पद है वह कौन सा है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं सबसे नीचे वाला पद है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर दे रखे हैं नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का पक्ष है? तो ब्लूम के अनुसार कौन सा अधिगम का पक्ष है? व्यावसायिक, प्रायोगिक, सामाजिक या भावात्मक? तो ब्लूम के अनुसार कौन सा है? भावात्मक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे बच्चे अपने विषय को तेजी से सीख सकते हैं यदि उन्हें क्या किया जाए? उन्हें ठीक से निर्देशित किए जाए तो वे उसे जल्दी से सीख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक से निर्देशित किया जाए, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से शिक्षकों की कौन सी श्रेणी कक्षा के सामने की ओर शिक्षक की तरफ मुंह करते हुए छात्रों की पंक्तियों के पारंपरिक औपचारिक बैठने के तरीके के पक्ष में रहती है? समूह चर्चा, प्रत्यक्ष निर्देश, अप्रत्यक्ष निर्देश, यानी छात्र केंद्रित।
तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रत्यक्ष निर्देश, यानी कि बच्चा सामने होना चाहिए और वह दिखना चाहिए, और टीचर को वह दिखना चाहिए और बच्चे को भी टीचर दिख सके कि वह क्या समझा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से शैक्षिक कार्य किया जाना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। ठीक है, और भी वीडियो इसके डल चुके हैं, अलग अलग शिफ्ट में हुए थे एग्ज़ाम एमपीटेट के, और भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।